everyone. Thank you for being on the channel. आज हम बात करेंगे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और आप आगे भी इसी तरह के कंटेंट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो नेशनल फ्लैग एक सिंबल है हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का वर्ल्ड में बाकी सब कंट्रीज के सामने। ये एक साइन है पोर्ट्रे करने का हमारी कंट्री को। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। मूविंग अहेड, हम अगर नेशनल फ्लैग के डिजाइन के बारे में बात करें तो इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा है, ट्राई कलर है, रेक्टेंगुलर शेप में है और रेक्टेंगुलर शेप में भी उसकी 3 डिवाइडेड कंपार्टमेंट्स हैं, 3 पैनल्स हैं जो कि इक्वल विथ के हैं और लेंथ टू विथ रेशियो 3:2 है। जो फर्स्ट पैनल है वो इंडियन सैफरन कलर का है, जो सेकंड पैनल है वो वाइट कलर का है, जो थर्ड पैनल है वो ग्रीन कलर का है। आप जैसे कि देख सकते हो इस इमेज में, ये इक्वल विथ में होते हैं और 3:2 के रेशो में होता है और ये कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। जैसे पहला सेफ्रॉन हो गया, दूसरा वाइट हो गया, तीसरा ग्रीन हो गया। साथ ही साथ इन तीनों कलर्स का सिग्निफिकेंस है, कुछ अलग अलग महत्व है। जैसे कि सेफ्रन कलर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री, वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पीस एंड ट्रुथ, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड प्योरिटी ऑफ द लैंड। तो अगर हम बात करें अपने देश की ताकत की, सच्चाई की, शांति की, प्योरिटी की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, तो हमारा तिरंगा, हमारा ट्राई कलर उस चीज को रिप्रेजेंटेशन देता है। और इन कलर्स का डिफरेंट ब्राइटनेस भी है। जैसे इंडियन सेफ्रॉन कलर 24.5% ब्राइट है, वाइट कलर 72.6%, ग्रीन कलर 8.9% और जो मिडल वाला पैनल है, आप इमेज में देखो, ये वाइट कलर वाला जो है, इसमें बीच में एक चक्र है, एक व्हील आपको नजर आ रहा है, पहिया जैसा गोल। इसको बोलते हैं धर्म चक्र या फिर अशोका चक्र। इसमें 24 स्पोक्स है और ये नेवी ब्लू कलर में है। इसको अशोका पिलर सारनाथ से लिया गया है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर सारनाथ। और इसका जो डायामीटर है ना, ये जो व्हील का डायामीटर है, ये मिडल पैनल की हाइट के 3/4 है। जो मिडल वाला वाइट वाला स्ट्रिप है उसमें 3/4 इसका डायामीटर है। तो यहां हमने बात करी कि हमारे फ्लैग का डिजाइन क्या है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं ब्रीफ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ऐसा नहीं था कि हमेशा से हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऐसा ही दिखता था, चेंजेस आए पैटर्न में। किस तरह से ये इमर्ज हुआ कि नेशनल फ्लैग बन गया कि 22 जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको नेशनल फ्लैग की तरह अडॉप्ट करा, या क्या पहली बार ही उस टाइम पे नेशनल फ्लैग का कॉन्सेप्ट आया था, या फिर पहले से ही कुछ बातें चल रही थी कि इस तरह हमारा ध्वज है, क्योंकि ध्वज तो रिप्रेजेंट करता है ना। तो क्या 1947 में ही पहली बार रिप्रेजेंटेशन मिला था? अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में जानते हैं। 1904 में एक आयरिश विमेन थी जो कि विवेकानंदा जी की फॉलोअर थी, सिस्टर निवेदिता। उन्होंने ये फ्लैग का कॉन्सेप्ट सामने रखा था पहली बार। उसके बाद फर्स्ट ट्राई कलर, जो सबसे पहला तिरंगा लहराया गया था, वो 7 अगस्त 1906 में सुचिंद्रनाथ बोस जी ने लहराया था। हम यहाँ पे ब्रीफ में बात कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम 19s में ही बात करेंगे।
कि कैसे ये कॉन्सेप्ट इमर्ज होता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 में महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए फ्लैग प्रपोज किया था, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने दिया था। उस टाइम पे फ्लैग कमिटी के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और जिस टाइम उस फ्लैग को प्रपोज किया गया था उसको स्वराज फ्लैग का नाम दिया गया था। और आप इन इमेजेस में देखो, यहाँ 1947 में आपको मिडल पैनल में जो व्हाइट वाला पैनल है, आपको यहाँ पे व्हील नजर आ रहा है, चक्र नजर आ रहा है। लेकिन हमेशा से यहाँ पे चक्र नहीं था, उससे पहले यहाँ पे था चरखा, जैसे बाकी ये इमेज में आपको नजर आ रहा है। तो ये इवॉल्व होके ऐसा हुआ कि हमने बाद में अशोका चक्र, धर्म चक्र को यहाँ पे 1947 में अडॉप्ट किया। ये व्हील भी उसी टाइम पे, ये चक्र भी उसी टाइम पर ही अडॉप्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एज पर द लॉ जो फ्लैग का मटेरियल है वो खादी में होना चाहिए। फ्लैग की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिजाइन, ब्रॉड, साइज, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से हुई। स्पेसिफिकेशन दिया गया, जैसे 3:2 विथ इक्वल होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पैनल में क्या होना चाहिए, कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए, ये जो पूरा लेआउट था वो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड ने किया। और खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा। एंड एज ऑफ 2009 अगर हम बात करते हैं तो जो सोल मैन्युफैक्चरर है फ्लैग का वो कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ है। तो यहां पर अब हमने यहां तक देखा कि किस तरह से फ्लैग का कॉन्सेप्ट आया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। पहले रीजनल फ्लैग्स थे जो कि रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेशनल फ्लैग हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। तो किस तरह से हम वहां तक आए, मटेरियल कैसा होना चाहिए फ्लैग का, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन मैन्युफैक्चर करता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 1947 में फ्लैग को अडॉप्ट करने के बाद भी कुछ प्रोविजंस आए, कुछ रूल्स आए कि फ्लैग को कैसे डिस्प्ले करना है, कौन उसको डिस्प्ले कर सकता है। तो उसी के मद्देनजर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को जनवरी 26, 2002 में अनाउंस किया गया। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 क्या है, उसमें क्या प्रोविजंस थे। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के प्रोविजंस में है कि नेशनल फ्लैग कोई भी डिस्प्ले कर सकता है, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरल पब्लिक भी उसको रिप्रेजेंट कर सकती है, डिस्प्ले कर सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी उसको डिस्प्ले कर सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं। बट येस, देयर इज अ कंडीशन। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अंडर या प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंदर फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हो, फ्लैग की इंसल्ट करते हो, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, तो वहां पे एक ऑफेंस होगा। आप फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप उसको कुछ एक्ट्स के अंडर इंसल्ट नहीं कर सकते हो, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। यू शुड ऑलवेज टेक प्राइड इन आवर नेशनल फ्लैग। आप उसकी प्राइड को इंसल्ट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑफेंस हो जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इन नवीन जिंदल केस। उस केस के अकॉर्डिंग एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू अनफोल्ड द फ्लैग एवरीवेयर। ये अधिकार हर एक हिंदुस्तानी नागरिक को मिला कि आप फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हो, आप एंटाइटल्ड हो, आपका राइट बनता है। पर हाँ, आप वो ऑफेंसिव काम नहीं करोगे जिसमें आप फ्लैग को इंसल्ट कर रहे हो।
आपको रिस्पेक्ट करनी है फ्लैग की। मूविंग अहेड, 5 जुलाई 2005 यूनियन गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी कि आप फ्लैग को एज अ यूनिफॉर्म, एज अ अटायर भी यूज कर सकते हो, एज अ क्लोथिंग भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप अंडरगारमेंट की फॉर्म में या वेस्ट के नीचे का कुछ नहीं बनवा सकते तिरंगे के जैसा। आज हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, उसके डिज़ाइन के बारे में जाना, ब्रीफ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करी, क्या प्रोविजंस हैं, क्या लॉज हैं, किस तरह से हम नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाई होंगी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to get more updates. जय हिंद, जय भारत।